तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 3 नवंबर को होने वाला कक्षा 10 का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देख कर जाना, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, एकदम आपके असली वाले पेपर की PDF हमारे पास में आ चुकी है। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, सर्वप्रथम यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख देने हैं। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये विज्ञान विषय का पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने होंगे, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का प्रक्रियात्मक समूह है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, एल्कोहल। और अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है, पश्चदृश्य दर्पण के रूप में उपयोग होता है। देखो प्यारे बच्चों, पश्चदृश्य दर्पण के रूप में किसका उपयोग होता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका उत्तल दर्पण आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा एल्युमिनियम। तो यहाँ से आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, परागण पाए जाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, परागण जो होते हैं ना, पुंकेसर में पाए जाते हैं। C नंबर का इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, प्रतिरोध का मात्रक है। देखो प्यारे बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा ओम। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, LPG का अध्ययन इसका राइट आंसर होगा 6 नंबर के क्वेश्चन का। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपसे इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति अच्छे से बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, एंटासिड का उपयोग अपच के उपचार में किया जाता है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग अपच लिख कर आओगे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं क्या लिखा है, कमरे के ताप पर ब्रोमीन अधातु है। तो देखो प्यारे बच्चों, ब्रोमीन ही यहाँ पर आपको लिख कर आना था, यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी दे दिया है। और अब अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता का जनक कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों, आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं, तो मेंडल को कहते हैं। मेंडल इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या होती है, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, आधी होती है। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। कौन सी धातु को प्यारे बच्चों केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा सोडियम। सोडियम धातु को प्यारे बच्चों केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, शराब वाइन में एल्कोहल होता है। देखो प्यारे बच्चों, शराब जो वाइन होती है ना, उसमें कौन सा एल्कोहल होता है, देखो यहाँ से आपको लिखना होगा एथेनॉल। क्या लिखोगे यहाँ से, एथे और उसके बाद में नॉल एल्कोहल होता है। ठीक है। तो यहाँ से लिख लें आप लोग पूरा और समझ लें इसको। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे सत्य सत्य पूछे गए हैं। तो सत्य सत्य यहाँ से देख कर लिख देना। पहला क्वेश्चन पूछा है, द्रव्य धातु का नाम पारा है। देखो प्यारे बच्चों, ये पूरी तरह से आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, लिटमस पत्र संश्लेषण सूचक होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो पूछा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। हृदय सांस लेने का काम करता है प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य होगा। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। और जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यीस्ट में अलैंगिक जन्म मुकुलन द्वारा होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, मैंने आपको सत्य सत्य बता दिए हैं। उसके बाद में देखो जोड़ी यहाँ से देख कर जाना। जोड़ी का मिलान आप लोग कैसे करोगे, चलो मैं आपको एक एक करके पूरी की पूरी जोड़ी का मिलान बताता हूँ। शुद्ध सोना की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों 24 कैरेट से हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना नर हार्मोन से। पलकों का झपकना, तो देखो प्यारे बच्चों, पलकों का झपकना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा प्रतिवर्ती क्रिया से। विभवांतर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा, वोल्ट से।
इसकी जोड़ के मिलान इससे कर लो। ओजोन की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों यूवी किरणों से, और युग्मक का संलयन को प्यारे बच्चों निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी को देख लें। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको एक एक करके एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर कवर करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, द्विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का किसका आदान प्रदान होता है? तो देखो प्यारे बच्चों आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या लिखोगे? आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है, हीरे का अपवर्तनांक होता है। तो देखो प्यारे बच्चों हीरे का अपवर्तनांक जो होता है ना 2.42 होता है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम है। देखो प्यारे बच्चों उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम है नेफ्रॉन। क्या लिखोगे? नेफ्रॉन। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक kWh, इसका राइट आंसर आ जाएगा किलोवाट प्रति घंटा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक अपन ने देख लिया। अम्लों का पीएच मान कितना होता है? तो देखो प्यारे बच्चों अम्लों का पीएच मान होता है 7 से कम। क्या लिखोगे? 7 से कम, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक है। तो देखो प्यारे बच्चों विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको इसको लिख कर आना है वोल्ट। क्या लिखोगे? वोल्ट। ठीक है ना, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सभी प्रश्नों को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देख ले। उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। अब चलो प्यारे बच्चों मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और एक साथ में बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। ठीक है ना, यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं, और जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं चलो मैं आपको उन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। देखो ऊष्मा छिपी अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण कोई भी आप लोग लिख कर आ सकते हो, या इसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग याद कर लेना, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद में देखो प्यारे जो अगला क्वेश्चन पूछा है, अम्ल और क्षार में दो भौतिक अंतर आपसे पूछे गए हैं। अम्लीय वर्षा के क्या तात्पर्य? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। आघात वर्धिता और तन्यता में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। धातुओं और एवं अधातुओं में रासायनिक पद के आधार पर प्यारे बच्चों आपको अंतर बताने, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, विरंजक चूर्ण के दो उपयोग। देखो प्यारे बच्चों विरंजक चूर्ण के दो उपयोग यहाँ से देख कर लिख दे। आप लोग किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ तथा इनके उत्पाद क्या क्या है। जाइलम और फ्लोएम द्वारा पादप में कौन से पदार्थ का वहन होता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे बच्चों आप लोग देख कर लिख दें। आयोडीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख कर लिख दें। मनुष्य में स्रावित होने वाले नर तथा मादा हार्मोन का नाम और उनका कार्य लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले। लैंगिक जनन के प्यारे बच्चों आपको 2 लाभ लिख कर आने, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाना। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताने, तो देखो प्यारे बच्चों अंतर यहाँ से देख कर जाना, ये भी मैंने आपको बता दिया। मेंडल का पृथक्करण का नियम प्यारे बच्चों आपको लिख कर जाना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, आनुवंशिकी से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग लिख कर आना। अवतल दर्पण के 2 उपयोग आपको लिख कर आने हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले। अब अगला क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में प्यारे बच्चों आपको अंतर लिख कर आने हैं। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख कर जाना। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा। और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में प्यारे बच्चों आपको 2 अंतर लिख कर आने होंगे, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख ले अच्छे से। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, परितंत्र किसे कहते हैं, मानव निर्मित परितंत्र का नाम लिखिए। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, विकृत ग्रंथि का किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग अच्छे से देख कर जाना। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, निम्नलिखित हार्मोन का एक एक कार्य प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा। धमनी और सिराओं में अंतर प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से याद करके जाना, 100% आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। विद्युत तापन युक्तियों में शुद्ध धातु का उपयोग नहीं किया जाता, कारण लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र व उपयोग लिखिए। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। आक्सीय शोषण और अनाक्सीय शोषण में प्यारे बच्चों आपको अंतर लिख कर आने हैं, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। और इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है, कृत्रिम वक्र अपवन की संरचना की क्रियाविधि आपको लिख कर आनी होगी।
और अवतल दर्पण। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा देख लो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको A to Z सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।